नमस्कार। स्वागत है आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 पर। मैं हूं आपके साथ अम्बेश पंत। हाँ, जिस तरह से सीबीएसई ने अपने नतीजे घोषित किए और स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स को हम लगातार आपको दिखाते हैं, और आज मेरे साथ में जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने 12th क्लास में कोटद्वार के हैप्पी होम में टॉप किया। अंशुल लखेड़ा मेरे साथ में होंगे। बातचीत करूँगा। और एक कहावत आप सभी जानते हैं कि कोई भी सफलता किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होती। यानी आप विषम परिस्थितियों में भी होते हैं और अगर आपके पास हौसला है तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल ही जाती है। और उसी सफलता का एक उदाहरण मेरे साथ में है अंशुल लखेड़ा। बातचीत करूंगा किस तरह से रही विषम परिस्थितियां, किस किस तरह से उन्होंने मेहनत की, पूरा मैं बातचीत उनसे करूंगा। सबसे पहले अंशुल, मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप बहुत विषम परिस्थितियों में भी रहते हुए आप टॉपर रहे हैप्पी होम के। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बस सर अपनी पूरी एफर्ट्स डाले थे और सोचा तो मैंने भी नहीं था कि इतने अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, बट सर मेहनत तो हमेशा राज ले आती है। तो यस सर। अंशुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप किसी अचीवमेंट को लेते हैं या सक्सेस आप होते हैं तो फैमिली का सपोर्ट होता है, स्कूल का सपोर्ट होता है, और कई बार हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी होता है, जैसे मेरी जानकारी में आया। तो थोड़ा सा मैं उस स्ट्रगल को भी जानना चाहूँगा आपसे। सर इन माई वेरी चाइल्डहुड, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है इन एवरी कंटेक्स्ट। ले लो आप, किसी भी फील्ड में ले लो, या फाइनेंस हो या किसी भी चीज़ में हो, कभी पीछे नहीं रखा। हमेशा ना सपोर्ट करा है कि तू करते रह, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू करते रह, तुझे करना है, बाकी जो मुझसे होगा, जो मैं कर सकूँगी मैं करूँगी। तो सर वही रहा है कि मम्मी काम पे जाती थी, मैं घर पे रहता था। तो स्टार्टिंग फेज़ तो सर बहुत डिफ़िकल्ट था कि पता नहीं चलता था कि कैसे रहना है, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे पे कोई स्मार्टफ़ोन था, ना टीवी के कनेक्शन थे उस टाइम पे। भाई भी उस टाइम पे ट्यूशन जाता था। तो सर मैं बीच में ना बहुत अकेला सा हो गया था, लिटरली बहुत अकेला हो गया था। बट उस टाइम से अपने आप को बाहर निकालना बहुत बड़ा टास्क था सर फॉर मेरे लिए। एंड बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं मैंने उस चीज़ के लिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं अपने आप को थैंक यू मानता हूँ कि भाई मैंने अपने आप को ऐसे इस नज़रिए से देखा और अपने आप को उस एफ़र्ट्स तक अपने आप को लाया। मेरी मम्मी ने मेरे को इतना सपोर्ट करा, मैंने वो देखा। एंड डेफिनेटली सर उसका ही नतीजा है कि मेरे 10th में भी ठीक परसेंटेज थी एंड 12th में भी सर इतनी अच्छी परसेंटेज आ चुकी है। अच्छा, अभी आप मुझे बताओ, आपने एनडीए का एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें किस तरह से रहा आपका एनडीए का जो आपने दिया? सर मेरे को 10th से ही था कि आई हैव टू गो इन आर्मी, मेरे को सर्व करना है आर्मी में। एंड इन 11th क्लास मेरे को लगा कि मैंने जब अपने आप को इन सब चीज़ों में अपने आप को ढकेला, तो मेरे को लगा कि बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम जा सकते हैं आर्मी में। सो आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल। तो मेरे को एक आर्म फोर्स में जाने का अच्छा नज़रिया या अच्छा वे दिखा कि मैं इंडिया के थ्रू जा सकता हूँ, क्योंकि वो आप 12th होते होते आप क्लियर कर सकते हैं। एंड मैंने सोचा, जब मैं अपनी मेरी पोटेंशियल, आई नो माई पोटेंशियल वेरी वेल, जब मेरे को अपनी पोटेंशियल पता है तो मैं क्यों ना इस पर एफर्ट्स करूँ। तो 11th में मैं अपने आप को करिकुलर में ज़्यादा रख रहा था स्कूल में, और स्कूल वालों ने भी सपोर्ट करा। उन्होंने मेरे को हर करिकुलर में परफॉर्म करने का मौका दिया, भले ही मैं किसी चीज़ में वीक भी हूँ तो दे हेल्प मी अलॉट। तो वहाँ से अपने आप को जस्ट कि मैं अपने आप को एज अ पर्सनैलिटी डेवलप कर पाऊँ, तो 11th में अपने आप को करिकुलर में ज़्यादा ढकेला मैंने। 12th में आते आते जब मेरे को पता चल गया था कि अब मेरा एनडीए का सितंबर को मेरा पेपर था, और माय एनडीए कोर्सेज एनडीए कोर्स 152 था मेरा। तो उसके लिए मेरे को जब बैठना था, तो एक चैनल मैं बताऊंगा सर, अगर कोई चाहे तो मैं प्रिस्क्राइब करूंगा कि एक चैनल है, वो है अर्पित चौधरी नाम से। सर ऑनलाइन यूट्यूब में ही बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो। अगर आपकी नहीं है, कैलिबर नहीं हो आप कोई कोर्स लेने के, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनसे पढ़ सकते हैं। एंड डेफिनेटली उनसे हो सकता है। मैंने उस टाइम पे एक बैच लिया था, उनका ही बैच लिया था, क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि मैं एक टीचर से ही बहुत अच्छे से सपोर्ट करके उनके बात करके, क्योंकि वो ऑनलाइन ज़ूम ऐप में इंटरेक्ट भी करते थे, तो उनसे बात वगैरह करके अच्छे से 4 महीने पूरे एफर्ट्स डाले। उस टाइम पे मेरा स्कूल जाना कम हो गया था ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा एनडीए का जो सिलेबस था आउट ऑफ सिलेबस था 12th से। तो उसके लिए मेरे को थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स मारने पड़े
लेकिन वर्थ इट रहा। वो सितंबर में मेरा निकल गया था और ड्यू टू सम टेक्निकल इशू आई वाज नॉट एबल टू गिव द एसएसबी, बट फिर से ट्राई करा। उसके बाद आपका रिटन क्वालिफाई हो गया था? यस सर, मेरा उस टाइम पे सितंबर वाले में मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद लेकिन सर वो फेज़ आता है ना कि जब आप इतनी एफर्ट्स करते हो और होता नहीं है तो आप टूट जाते हो। तो मैं भी टूट गया था सर, मेरा बिल्कुल ही इंटरेस्ट हट चुका था पढ़ने वगैरह से। लेकिन सर वही बैक सपोर्ट जो टीचरों का भी था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। मेरे हर टीचर मतलब जितने भी थे ना, एज अ मैं मानूंगा सर कि हैप्पी होम में ना भले ही छोटी स्कूल होगी, भले ही इतना नाम नहीं होगा, लेकिन जितने भी टीचर हैं ना वो आपको कंपेनियन बहुत अच्छे से देते हैं। फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कोई से भी सब्जेक्ट हो, मेरे को हर टीचर ने बहुत अच्छे से गाइड करा। मेरे पे इतनी सोर्स नहीं थे कि मैं मतलब ट्यूशन वगैरह जा सकूं, लेकिन मैंने उनसे बात करी, रिकमेंड करा उन्होंने बुक्स मेरे को, तो मैंने PYQs की बुक ली थी, मैंने उनसे ही करा। और एट दी एंड सर SSB वो CBSE का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। उसके बाद अभी सर जस्ट NDA का जो दूसरा था वो भी अभी देकर आया हूँ रिटर्न, सेकंड अटैम्प्ट था मेरा। एंड सर उसके लिए भी कट ऑफ हो चुकी है क्लियर, मतलब अब SSB के लिए डेट्स आएंगे सर। अच्छा, मतलब आपने सेकंड टाइम भी जो रिटन है वो क्लियर कर दिया? कर दिया सर। यस सर। आप थोड़ा सा मुझे उसका बताओ, आप बैकग्राउंड जैसे आपने बताया कि अर्ली उसमें कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियाँ रही, आप थोड़ा सा भी बताओ कि आपकी जो माजी हैं वो कहाँ पे वर्किंग है और किस किस तरीके की जो चैलेंजेस रहे वो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मॉम, सर जिस टाइम पे मतलब फादर की डेथ हुई थी उस टाइम पे मम्मी एज अ लोकल कहीं काम करती थी, मुझे उतना एक्सपोजर नहीं था उस टाइम पे। तो थोड़े टाइम वहाँ पर काम करने के बाद मतलब मेरे जहाँ पापा पहले काम करते थे वहीं पर ही मेरी मम्मी काम करने लग गई थी। बट उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तो सर वो 2 साल का फेज़ तो जैसे सबके लिए रहा वैसे ही सबके लिए रहा सर। वो हम यहाँ पर नहीं थे, हम मतलब गाँव में शिफ्ट हो गए थे थोड़ी टाइम के लिए। पढ़ाई यहीं से ही हो रही थी, ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन अभी उस टाइम के लिए शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद मम्मी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गई। एंड सर लिटरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत परेशानी आई मम्मी को, क्योंकि वहाँ के जो जॉब का सीन है वो बहुत ही क्रिटिकल है सर। थोड़ा बहुत वहाँ मुझे नाम भी आप बता दें माँ जी का, अपनी मम्मी का नाम बताना। मेरी मम्मी का नाम है रजनी देवी। एंड मेरी मम्मी मतलब इतना टेंस्ड आउट हो गई थी उस टाइम पे कि बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड आउट हो गई। वो सोचने पे इतना लग गई थी कि कैसे मैं अपने बच्चों को पालूंगी, कि 2 बच्चे हैं मेरे, कैसे करेंगे। मैं मम्मी को बोलता रहता था कि मम्मी सब चीज़ हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन वो टेंस तो रहता ही है, क्योंकि मम्मी रेगुलर वहाँ काम कर रही थी बट वो जॉब नहीं दे रहे थे। मतलब जॉब तो थी लेकिन भाई वो सैलरी नहीं थी, तो फिर जब सैलरी नहीं होती तो फिर वो जॉब सिर्फ आप फ्री का काम कर रहे हो। तो मम्मी ने वहाँ पर 1 साल से ऊपर काम करा, और जब मम्मी को मतलब करा मम्मी ने 2 से 3 साल, लेकिन जब वो 1 साल से जॉब नहीं मिल रही थी, मतलब नहीं मिल रहा था मम्मी को, ना मम्मी जॉब ढूंढ रही थी तो ना जॉब मिल रही थी मम्मी को कोई ढंग की, और ना सैलरी मिल रही थी। तो जब सैलरी नहीं मिल रही थी तो मम्मी ने वो छोड़ दिया। 15 महीने की सैलरी, जैसे बता रहे थे कि 15 महीने की सैलरी नहीं मिली थी, तो उसके बाद मम्मी ने शिफ्ट कर दिया था। यहीं पर ही मेरे लोकल में हमारे जान पहचान के रहते हैं, उनके यहाँ मम्मी अब काम करती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, मतलब ये तो रही आपकी जो पूरी स्टोरी है, कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो आपको हेल्प करना चाहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो आप थोड़ा सा कुछ लोगों के नाम भी अगर आप मुझे बताएंगे। जैसे मुझे अभी जानकारी दी नम्रता कंडारी जी ने, यहाँ पे दलजीत जी हैं, कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो चाहते हैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हेल्प करना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट वे था, यहाँ से और रास्ते निकलेंगे। बहुत सारे लोग सपोर्ट के लिए भी आते हैं आगे, तो आप उन सोसाइटी के उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, और कुछ लोग ऐसे जो जिन्होंने आपको एक सोशली सपोर्ट किया हो? जी, आपने जैसा नाम ही ले लिया कि दिलजीत, मैं उनको नाम से तो नहीं बोलूँगा, अंकल है मेरे, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। उन्होंने जिस टाइम मेरे फादर की डेथ हुई थी उस टाइम से अभी तक बहुत सपोर्ट करा है, बहुत ही ज़्यादा। लाइक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर होती थी तो मतलब वो बोलते थे कि हमें क्यों नहीं बताया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तबीयत ही ख़राब हो गई थी बीच में, मेरे को डेंगू हुआ था, मेरे को याद है 10th में, तो मेरी मम्मी मतलब बाद में गई, लास्ट में गई उधर, तो मम्मी ने उन अंकल ने बोला कि आपने क्यों नहीं बताया, मतलब पहले बताते हमें, हम और कुछ जितना हमसे हो सका वो सपोर्ट देते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है उनका। ऐसी जैसे आपने कहा नम्रता दी मेरी बहुत अच्छी दी है, मतलब उन्होंने भी मतलब बैक सपोर्ट, वो तो बोलते हैं ना कुछ सपोर्ट्स ऐसे होते हैं कि आपको दिखते नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होते हैं, वही आपको एक स्टेबल पोजीशन में ला के रखते हैं। तो वही सपोर्ट इन्होंने दिया है। ऐसी मैं अपने टीचर्स को भी बोलूँगा, इंक्लूड करूँगा। मेरे जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल है, उन्होंने भी मतलब हमारी सिचुएशन को देखा। मेरा भाई भी वहीं पढ़ता है, तो जितनी हेल्प हो सकी उनसे, फाइनेंशियल हो सकी चाहे मेंटली हो सकी, उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर कुछ पड़े, ज़रूरत पड़े या कुछ हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज़ मैं वहाँ बचपन से रहा हूँ। टीचर्स ने जो सपोर्ट दिया है वो
अनबिलीवेबल था, जैसे दी अंकल और ने दिया, दी और ने दिया, वो भी अनबिलीवेबल था। ऐसी देखो सही बताऊँ तो मेरे को इतना एक्सपोजर नहीं होगा कि मतलब मेरे को किस किस ने, मेरी मम्मी को बेटर नॉलेज होगी इसकी, बट मैं सही बता रहा हूँ कि मैं जिस सिचुएशन में रहा हूँ ना, बहुत सपोर्ट मिला है। मैं सपोर्ट के ही काबिल यहाँ पर हूँ, नहीं तो आई वॉज़ नॉट थिंकिंग कि मैं यहाँ पर बैठ पाया होता। चलिए, अब जो आपके साथ में हमने ये बातचीत की, आपका जो इंटरव्यू किया, मुझे लगता है कि कई लोग होते हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे वे लोग भी आगे आएंगे, और जो भी आपको एसएसबी या उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। और अगर लास्ट कोई मैसेज आप सोसाइटी के लिए कुछ आप देना चाहें हमारे थ्रू? सर मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप पे वो जुनून है ना कुछ चीज़ करने के लिए, तो सर इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी फाइनेंशियल इशू कैसे थी, आपका बैकग्राउंड कैसा है, होगा वो ज़रूर। बस आपको एक चीज़ रखनी है, आपको वहाँ पर स्टेबल रहना है। एट दी एंड तक आपको वहाँ पर खड़े रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। आप जहाँ पर, तो क्योंकि ये है ना कि आपकी जो सिचुएशन थी वो आपके हाथ में नहीं थी, बट आप जहाँ जा रहे हो वो आपके हाथ में है। जितने अच्छे से आप ये समझ जाओगे, मेरे हिसाब से उतनी ईजिली और उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होने के चांसेस है आपके। चलिए, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि अभी जो एनडीए आपने निकाला है उसका एसएसबी आप अच्छे से क्लियर करें, और आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें, और उसके बाद जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं उसको भी हेल्प करके आप और मजबूत बनाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इस तरह से मैंने बात की अंशुल लखेड़ा से, और निश्चित तौर पे जैसे इन्होंने बताया कि जो परिस्थितियाँ होती हैं वो सफलता की उसमें कहीं ना कहीं बाधाएँ ज़रूर लाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका गोल एक स्टेबल है, मजबूत है, तो आप निश्चित तौर पे सफल हो जाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अंशुल आप भारतीय सेना में जाकर के एक वहाँ पे ऑफिसर बनेंगे, और सोसाइटी ने जिन जिन लोगों ने इन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट किया, मैं उनको भी यहाँ से बधाई भी दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक अचीवमेंट होती है। और धन्यवाद भी अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से कहूँगा। और लोग जो एसएसपी के लिए आगे इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमारी थ्रू या कॉन्टैक्ट जो भी होगा मैं इन पर शेयर कर दूंगा, और आप ज़रूर आगे आएँ, क्योंकि अगर ये बच्चा निकलता है तो कहीं ना कहीं आने वाले 10 बच्चों को सपोर्ट करने वाला है।